पॉइजन गर्ल थ्रिलर एक्शन स्टोरी एपिसोड 18 जानवी द मिस्ट्री गर्ल। गहरी रात की निस्तब्धता में इंस्पेक्टर विजय उस साधारण से दिखने वाले डॉक्टर के सामने बैठा था। वही डॉक्टर जिसने एनपीएल हाउस के सुपरवाइजर को बचाने की नाकाम कोशिश की थी। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी झूलते बल्ब से झर रही थी और वातावरण में एक अनकही बेचैनी घुली हुई थी। विजय की पैनी निगाहें डॉक्टर के चेहरे को भेद रही थी, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य को उजागर करना चाहती हो। डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि आप जहर को अच्छी तरह से समझते हैं। विजय की आवाज धीमी लेकिन पैनी थी। डॉक्टर ने गर्व से सीना तानकर जवाब दिया, हाँ इंस्पेक्टर विजय, मैंने डॉक्टर जयपाल भाटिया के अंडर में ट्रेनिंग ली थी। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की खनक थी। विजय ने हल्की सी बोहें सिकोड़ते हुए कहा, और वही डॉक्टर जयपाल भाटिया पिछले 1 साल से लापता है। डॉक्टर के चेहरे से एक पल में चमक गायब हो गई। कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। आप उनके साथ कब से काम कर रहे थे? करीब 3 साल पहले। डॉक्टर की आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। अच्छा, तो ये बताइए डॉक्टर साहब, वो किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे? इंस्पेक्टर साहब, वो प्रोजेक्ट वेनम पर काम कर रहे थे। इंस्पेक्टर विजय की आंखों में हल्का कौतूहल चमका। क्या था ये प्रोजेक्ट वेनम? वो जहर की ऐसी एंटीडोट विकसित कर रहे थे सर, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी भी जहर से कभी ना मरे। ओह, यानी हर जहर की एक अंतिम दवा। विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर विजय ने अचानक विषय बदल दिया। उसकी आवाज में एक ठंडा सवाल उतर आया, पर उनकी पत्नी की मौत का उन पर कोई असर नहीं हुआ? मैं तब तक उनके साथ नहीं था सर। डॉक्टर एक पल को चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, जब मैं उनके साथ था तब भी वो अपनी पत्नी के खून पर टेस्ट किया करते थे। विजय का चेहरा कठोर हो गया। क्या? जी सर, एक बार मैंने पूछने की गलती की, लेकिन उन्होंने मुझे डांट दिया। वो चोरी छुपे उसे कॉफी में बेहोशी की दवा देकर उसका खून निकालते थे। विजय की आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला भाव झलक रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? डॉक्टर की आवाज भारी हो गई। मैंने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने मुझसे ही नाता तोड़ लिया, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने उनसे बहुत कुछ सीख लिया था और अब मैं भी जहर का एक अच्छा जानकार हूं। विजय ने ठंडी निगाहों से उसकी ओर देखा। उसे पता था कि डॉक्टर का ज्ञान ऊपरी था, क्योंकि वो सुपरवाइजर की मौत पर बुरी तरह से घबरा गया था। फिर भी विजय ने उसकी झूठी शान को तोड़ना उचित नहीं समझा। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आप तो जहर के इतने जानकार हैं। विजय ने जानबूझकर जानकार शब्द पर जोर देते हुए कहा, मान लीजिए एक लड़की है जो सॉलिडिफाइड साइनाइड को अपने बालों और नाखूनों में छुपा कर रखती है और बेल्ट में ऐसे डार्ट्स जिनमें यही जहर भरा हो। तो क्या वो खुद इस जहर से कभी बीमार नहीं होगी? डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। इंस्पेक्टर साहब, ये तो प्रोजेक्ट वेनम का ही हिस्सा है। विजय के चेहरे पर आश्चर्य की रेखाएं खिंच गई। 3 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था, डॉक्टर भाटिया सॉलिडिफाइड साइनाइड पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी एंटीडोट बनाई थी जिसे लेने के बाद ये जहर असर नहीं करता था। विजय का मन अचानक तेजी से सोचने लगा। तो इसका मतलब उस दूसरी हत्यारन लड़की ने वही एंटीडोट ली थी, तभी वो इस घातक जहर से सुरक्षित थी। यानी उसका डॉक्टर भाटिया से कोई ना कोई गहरा संबंध जरूर था। क्या आपको पता है वो एंटीडोट क्या थी? डॉक्टर ने सिर हिलाया।
नहीं सर, उसका फॉर्मूला सिर्फ डॉक्टर भाटिया को ही पता था। वही उसे प्रोजेक्ट वेनम के तहत आगे विकसित कर रहे थे। विजय की आंखों में शंका की चमक उभरी। आपको पता है कि एनपीएल फार्मा के कर्मचारी असलम और सिक्योरिटी इंचार्ज राका दोनों की मौत सॉल्डिफाइड साइनाइड से हुई थी। जी सर, मैंने अखबार में पढ़ा था। और शायद कोई लड़की है जो उस जहर से खुद सुरक्षित है। पर विजय आगे बोलता, उससे पहले डॉक्टर ने उसकी बात काट दी। वो जानवी हो सकती है। जानवी? विजय ने चौंकते हुए पूछा। डॉक्टर की आवाज में एक हल्की सी भावुकता घुल गई। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी सर, लेकिन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। पता नहीं वो डॉक्टर भाटिया से कैसे मिली, लेकिन उन्होंने उसे वही एंटीडोट दी थी। क्या उस दवा से उसकी बीमारी ठीक हो सकती थी? नहीं सर, लेकिन डॉक्टर भाटिया उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उन्होंने जानवी को एंटीडोट दी और फिर उसे सॉलिडिफाइड साइनाइड खिलाया था। और उसे कुछ नहीं हुआ? विजय ने बीच में कहा। जी इंस्पेक्टर विजय, यही डॉक्टर भाटिया के प्रयोग की सबसे बड़ी सफलता थी। विजय की आंखों में विचारों का तूफान उठ रहा था। हो सकता है जानवी जिंदा हो, या उसकी जगह कोई और लड़की भी हो सकती है। और शायद ऐसी ही कोई लड़की है जो उस जहर से स्वयं तो सुरक्षित है, परंतु इंस्पेक्टर विजय अपना वाक्य पूरा करता, उससे पहले वो डॉक्टर बोल उठा। वो शायद जानवी ही हो सकती है सर। अखबार में जिस तरह डार्ट्स का जिक्र था, वो हुनर सिर्फ जानवी में था। इंस्पेक्टर विजय ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, वो बहुत सुंदर थी, है ना? डॉक्टर की आंखों में अजीब सी चमक तैर गई। हाँ सर, बहुत सुंदर। अगर आप उसे देख लें तो शायद आप भी अपना दिल हार बैठी। जब कभी मिलेगी तब देख भी लेंगे सर। डॉक्टर हंसा। हाँ, जब कभी क्यों सर, मैं अभी आपको उसकी तस्वीर दिखा देता हूं। विजय ने चौंकते हुए पूछा, आपके पास उसकी तस्वीर है? डॉक्टर थोड़ा झेप गया। जब डॉक्टर भाटिया उसे बेहोश करके एंटीडोट दे रहे थे, मैंने चुपके से फोटो खींच ली थी। विजय की आंखें सिकुड़ गई। क्या? डॉक्टर हल्का सा हंस पड़ा, जैसे चोरी पकड़ी गई हो। उसने फोन निकाला और विजय को जानवी की बेहोश पड़ी तस्वीर दिखाई। विजय ने तुरंत जानवी की तस्वीर को अपने मोबाइल में सेव कर ली थी। आपने मेरी बहुत मदद की है डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर इंस्पेक्टर साहब। लेकिन जाते जाते डॉक्टर बोला कि कृपया ये तस्वीर किसी और को मत दिखाइएगा। जानवी को फोटो खिंचवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने मेरे द्वारा ली गई उसकी कई तस्वीरें डिलीट भी कर दी थी, जो मैंने चुपके से ली थी। विजय के चेहरे पर विस्मय की एक परत खिंच गई। इतनी खूबसूरत लड़की और तस्वीरों से इतनी नफरत? विजय ने धीरे से सर हिलाया और बाहर निकल आया। उसकी जेब में अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, बल्कि एक नई थ्योरी थी, जिसने इस रहस्य की परतों को और गहरा कर दिया था। उसे अब जयपाल भाटिया की जिंदगी का हर पन्ना पलटना था, क्योंकि इस पहेली की चाबी उसी की कहानी में छिपी थी। कमरे में सन्नाटा गहराता जा रहा था, लेकिन हवा में एक घुटन भरी बेचैनी तैर रही थी। रासायनिक गंध, सड़न और मौत की मिली-जुली महक से भरा वो छोटा सा कमरा जैसे किसी भयावह प्रयोगशाला की कब्रगाह हो। फर्श पर एक अर्धविघटित लाश पड़ी थी। चारों ओर टूटे-फूटे कांच के जार और रसायनों की बोतलें बिखरी थी। दीवारों पर जंग लगे रैक, जिन पर धूल और मकड़ी के जालों की मोटी परत थी, मानो इस कमरे के अतीत की खामोश गवाही दे रहे हो। और ठीक इसी दमघोटू माहौल के बीच नताशा, जिसे दुनिया पॉइजन गर्ल के नाम से जानती थी, 10 भारी भरकम सुरक्षा गार्ड से घिरी खड़ी थी।
ये गार्ड्स आर्मर्ड सूट्स और मजबूत हेलमेट पहने हुए थे। उनके लिए उसका जहर बेमानी था। उनकी AK-47 राइफलें नताशा की छाती पर टिकी थी, लेकिन वो नताशा थी, अजय की शिष्या, जिसकी रगों में निडरता और प्रशिक्षण का लहू दौड़ रहा था। अजय ने हमेशा कहा था, लड़ाई जीतने का पहला नियम है अपने चारों ओर की हर चीज को देखो, समझो और फिर उसका फायदा उठाओ। नताशा ने एक पलक की झपकी में पूरे कमरे का जायजा ले लिया था। तंग और छोटा सा कमरा, चारों ओर रसायन, कांच की बोतलें और एक अकेला बल्ब जो कमरे को मंद रोशनी दे रहा था। वो जानती थी कि अगर ये गार्ड्स गोलियां चलाएंगे तो तंग जगह में गोलियां उछलकर उनकी ही किसी साथी को भेज सकती थी। इन बंदूकों का मकसद सिर्फ डराना था, चलाना नहीं। उसने हल्की सी मुस्कान दबाई। यही तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज था। एक पल, एक सांस, और फिर नताशा हरकत में आ गई। उसकी नजर एक पास पड़ी केमिकल की बोतल पर गई। बिना पलक झपकाए उसने बिजली की तेजी से उसे उठाया और पूरे जोर से कमजोर बल पर दे मारा। कचाक! अगले ही क्षण पूरा कमरा घूप अंधेरे में डूब गया। सिक्योरिटी गार्ड्स आश्चर्यचकित रह गए। उनके सूट्स भले ही बुलेट प्रूफ हो, लेकिन अंधेरा उनका सबसे बड़ा दुश्मन था। वो एक दूसरे पर चिल्लाने लगे, कहीं मत भागने दो उसे, जल्दी से लाइट ऑन करो, सावधान रहो, वो यही कहीं है। लेकिन पॉइजन गर्ल के लिए अंधेरा उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसकी आंखें अंधेरे में साफ देख सकती थी। अजय की ट्रेनिंग ने उसे हर स्थिति में लड़ना सिखाया था। उसने किसी चीते की फुर्ती और सांप की तरह लचक के साथ कदम बढ़ाए। एक गार्ड की पकड़ से बचती हुई, दूसरे के बाह को छूकर निकलती हुई, उनके हेलमेटों की परछाइयों के बीच से हवा की तरह सरकती चली गई। कमरे में अफरा तफरी मच गई थी। गार्ड्स एक दूसरे से टकरा रहे थे, बंदूकें आपस में भिड़ रही थी और कोई नहीं समझ पा रहा था कि वो कहाँ है। और फिर नताशा गायब हो गई। दरवाजे के पास हुई हल्की सी आहट ने संकेत दिया कि वो उनके घेरे से निकल चुकी है। गार्ड्स की सांसें तेज थी, उनका गुस्सा हवा में तैर रहा था, लेकिन उनके हाथ खाली थे। पॉइजन गर्ल उस दम घोटू कमरे से बाहर निकल चुकी थी और अंधेरे में उसकी परछाई ऐसे विलीन हो गई जैसे कभी वो वहां थी ही नहीं। वो जानती थी कि ये तो बस एक शुरुआत है और बाहर एक नई लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। क्या पॉइजन गर्ल रंजीत सिंह के हाथों पकड़ी जाएगी या वो अपना बदला उससे ले पाएगी? क्या थी डॉक्टर जयपाल भाटिया की सच्चाई? कौन थी ये रहस्यमय लड़की जानवी? क्या प्रिंसिपल ही डॉक्टर जयपाल भाटिया है?